छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वो बुद्धिमान और धैर्यवान था। हरिराम सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चला जाता और शाम को लौटता। गांव वाले उसकी मेहनत की तारीफ तो करते थे, पर कई लोग उसकी सादगी को उसकी कमजोरी समझते थे। उसी गांव में एक लालची जमींदार भी रहता था, जिसका नाम रघुनाथ था। उसके पास बहुत जमीन और पैसा था, लेकिन उसका मन कभी संतुष्ट नहीं रहता था। वो हमेशा दूसरों को धोखा देकर और ज्यादा कमाने की सोचता रहता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, तालाब सूख गए और फसलें बर्बाद होने लगी। किसान परेशान थे। रघुनाथ ने इस मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। उसने गांव के किसानों से कहा, अगर तुम्हें अनाज चाहिए तो अपनी जमीन कुछ समय के लिए मुझे दे दो, मैं तुम्हें अभी अनाज दे दूंगा। मजबूरी में कई किसान मान गए, लेकिन हरिराम ने शांति से मना कर दिया। गांव वाले बोले, हरिराम तुम मूर्ख है, भूखा मर जाएगा। हरिराम मुस्कुराया और बोला, समय आने पर रास्ता खुद मिल जाता है। हरिराम ने अपने खेत में एक पुराना कुआं साफ करना शुरू किया। लोग हंसने लगे, सूखे में कुआं साफ करने से क्या होगा? लेकिन हरिराम जानता था कि जमीन के नीचे अब भी पानी है। उसने धैर्य से खुदाई जारी रखी। कुछ दिनों बाद कुएं में पानी निकल आया। उसने तुरंत खेत में कम पानी वाली फसलें बो दी, जैसे बाजरा और दालें। साथ ही वो पानी बचाने के लिए छोटी छोटी मेड़े बनाता रहा। कुछ ही महीनों में जहाँ पूरे गांव में सूखा था, वहीं हरिराम के खेत हरे भरे दिखने लगे। उसकी फसल अच्छी हुई। अब वही किसान जो उसे मूर्ख कहते थे, उससे सलाह लेने आने लगे। सूखे के कारण रघुनाथ के गोदाम भी खाली होने लगे। मजबूर होकर वो हरिराम के पास आया और बोला, अनाज बेच दो। हरिराम ने विनम्रता से कहा, अनाज में दूंगा, लेकिन उचित दाम पर और बिना किसी धोखे के। रघुनाथ को अपनी गलती समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि लालच से नहीं, बल्कि समझदारी और मेहनत से सफलता मिलती है। गांव में हरिराम का सम्मान बढ़ गया। लोग समझ गए कि शांति, धैर्य और सूझबूझ सबसे बड़ी ताकत होती है।